देश और हिंदुओं की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को राज्यसभा में निरस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने एक निजी विधेयक पेश किया और उसको पास करने की अपील की, जिसके बाद विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया, जिससे पता चलता है कि विपक्ष को ना तो देश से कोई मतलब है, ना ही हिंदुओं से कोई लेना देना है। विपक्ष बस वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और जिहादियों के वोटों को साधने की कोशिश कर रहा है। पर अब सवाल ये है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, ये जिहादियों से कैसे संबंधित है, ये कैसे हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करता है और आजाद भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी जमीन या संपत्ति को दान में दे देते हैं तो वो संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। दान दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देख रेख वक्फ बोर्ड को दी जाती है। यह संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचना, खरीदना, किराए पर देना आदि। एक बार यदि कोई व्यक्ति ये वक्फ दे देता है तो फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है। आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड देश में असमानता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इस बोर्ड के सदस्य, सर्वेयर या कार्य अधिकारी अगर किसी भी संपत्ति को बोल देते हैं कि यह संपत्ति उनकी है, तो बोर्ड को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि उसकी वो संपत्ति है या नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति के पास वो मौजूद है वो सिद्ध करेगा कि यह संपत्ति उसकी है। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार कर देता है। अवैध मज़ारों, नई नई मस्जिदों की बाढ़ आ जाती है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो। यानी ये बोर्ड किसी भी हिंदू की संपत्ति को या देश की किसी भी इलाके की जमीन पर अपना अधिकार जमा कर उसे हड़प लेता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो एक चौंकाने वाला तथ्य है। बात करें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की, तो इसमें शीर्ष पदों पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से एक या दो नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इसके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवली भी होता है। आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 में नेहरू सरकार लेकर आई थी। साल 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए और संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाना कहाँ तक उचित है? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? किसी भी अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि अगर किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद है तो वो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनी जाती है। बता दूं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट किसी विशेष मामले में जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यानी अगर वक्फ कभी कहता है कि किसी गैर इस्लामी शख्स की जमीन भी उसके हिस्से में आती है, तो उस व्यक्ति को ट्रिब्यूनल कोर्ट जाकर शिकायत करनी पड़ती है और देश में इन कोर्टों की संख्या मात्र 14 है। वहीं अगर यही विवाद किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से जुड़ा है
तो बड़े आराम से मामला सिविल कोर्ट में सुना जाता है। अब देखना ये होगा कि इस बिल पर कानून कब तक बनता है और वक्फ बोर्ड का कब्जा कब खत्म होता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।